नमस्ते, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल बी पॉजिटिव पर। आज की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में घटनाओं को अच्छा या बुरा कहना कितना सीमित दृष्टिकोण हो सकता है। आइए सुनते हैं एक बूढ़े आदमी की कहानी जो गौतम बुद्ध के विचारों से प्रेरित है। सुंदर राज्य में एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था जो जंगल की लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी गरीबी के बावजूद वह अपने अनोखे विचारों और एक सुंदर सफेद घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। उस सफेद घोड़े की सुंदरता के कारण राज्य के राजा समेत कई अमीर लोग उसे खरीदना चाहते थे। राजा ने तो कई बार सोने के सिक्कों की कीमत भी लगाई, लेकिन बूढ़ा आदमी हमेशा एक ही बात कहता, यह घोड़ा सिर्फ घोड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार का सदस्य है, इसे मैं धन के लोभ में बेच नहीं सकता। एक सुबह बूढ़े आदमी ने देखा कि उसका घोड़ा अस्तबल में नहीं है। उसने आसपास ढूंढा, लोगों से पूछा, पर घोड़ा नहीं मिला। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई और लोग जमा होकर कहने लगे, हम पहले से जानते थे कि एक दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमजोर है, इतनी अनमोल चीज की रक्षा वह कैसे कर सकता था। एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने राजा को घोड़ा बेच दिया होता तो अच्छे पैसे मिल जाते और बुढ़ापा आराम से बीतता। बूढ़े आदमी ने किसी की बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी, बस यही कहा, जो है वही सत्य है, घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी देखेंगे क्या होता है। इस घटना के एक महीने बाद एक रात घोड़ा वापस आ गया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके साथ उसी नस्ल के 12 और घोड़े भी आए थे। अब तो राज्य में फिर से चर्चा होने लगी और लोग कहने लगे, तुम सही थे, घोड़े का खोना कोई दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि एक वरदान साबित हुआ। अब तुम घोड़ों के व्यापारी बन सकते हो। बूढ़ा आदमी शांत रहा और बोला, सच्चाई यह है कि घोड़े के साथ 12 और घोड़े आए हैं, जो है वही सत्य है, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। बूढ़े आदमी का बेटा इन जंगली घोड़ों को काबू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही वह एक घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। लोग फिर से इकट्ठे हुए और दुखी होकर कहने लगे, तुम पर बहुत बुरी घटनाएं हो रही हैं। 12 घोड़ों का मिलना कोई वरदान नहीं था, बल्कि श्राप था। तुम्हारे इकलौते बेटे की टांग टूट गई, अब उसकी शादी कैसे होगी? वह अभागा है। बूढ़ा आदमी फिर भी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उसने कहा, सच्चाई यह है कि मेरे बेटे की टांग टूट गई है। यह भी सत्य है कि अब मुझे उसकी सहायता करनी पड़ेगी, लेकिन जो है वही सत्य है, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। कुछ समय बाद राज्य पर शत्रुओं ने भारी सेना के साथ अचानक हमला कर दिया। राजा की सेना कमजोर पड़ने लगी, इसलिए राज्य के सभी युवाओं को सेना में जबरन ले जाया गया, लेकिन बूढ़े आदमी का बेटा लंगड़ा होने के कारण बच गया। लोग फिर से बूढ़े आदमी के घर पर इकट्ठे हुए और रोते हुए कहने लगे, तुम सही थे, तुम्हारे बेटे की टांग टूटना तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ, उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सभी बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे चले गए हैं, हमें नहीं पता वे लौटेंगे या नहीं। हम जानते हैं कि तुम सुख दुख में एक समान रहते हो, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाते हो? बूढ़े आदमी ने कहा, सबसे पहले सच्चाई को समझो। एकमात्र सच्चाई यह है कि तुम्हारे बेटे मातृभूमि की सेवा करने गए हैं। शायद यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे चले गए। यह दुर्भाग्य है या वरदान, कोई नहीं जानता। जब तक तुम लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहना नहीं छोड़ते, तब तक तुम परेशान होते रहोगे। क्यों चिंता करें भाग्य की? अगर ध्यान देना है तो अपने कर्मों पर दो, अपने विचारों का ख्याल रखो और जीवन को खुश रहकर जियो। लाभ हानि, भाग्य दुर्भाग्य, ये सब जीवन के छोटे हिस्से हैं। जैसे एक पंक्ति पढ़कर पूरी किताब नहीं समझी जा सकती, वैसे ही एक घटना के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि जीवन अच्छा है या बुरा। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में राय बनाकर हम खुद को दुखी करते हैं। जीवन के छोटे छोटे हादसों पर निष्कर्ष मत निकालो, बल्कि इस क्षण में रहो। जीवन इसी क्षण में है। खुश रहो और अपना काम करते रहो।